हेलो दोस्तों, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो आपका दो बैलों की कथा है, चैप्टर 1 क्षितिज की बुक है, उसके हम आज आपके सामने MCQs क्वेश्चन लाए हैं विद आंसर के साथ। तो चलिए करते हैं। तो पहला है जो आपका दो बैलों की कथा में नामक पार्ट में हमें इस प्रेरणा क्या मिलती है। इस पूरी जो दो बैलों की कथा में हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, ये शत्रु को स्वतंत्रता ही समझना चाहिए, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज़ अ राइट कि स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। सेकंड है कि गधे के कौन से गुणों उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया, परीक्षा, अध्ययन, सहन शक्ति या त्याग। जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर है सहन शक्ति। सहन शक्ति वह गुण है जो गधे और ऋषि मुनियों में श्रेणी में ले लेता है। आगे है थर्ड कि पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है। मानव के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूसरे से काम लेना। ऑप्शन इज़ अ राइट, मानव के भावों को समझना। ठीक है, आगे है आपका कि लेकिन और पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसने बोला था ये बात। ऑप्शन इज़ बी राइट, हीरा ने बोला था यह कथन कि औरत पे सिंह नहीं चलाना चाहिए। बैलों का जन्म लिया है तो मरना भी मतलब मरने से क्या कब तक हम बच सकते, यह कथन किसने कहा था। काजी हौस के चौकीदार ने, जूरी ने, गाय ने, मोती। तो ऑफकोर्स मोती ने कहा होगा, तो इसका ऑप्शन मोती ने मोती ने कहा है कि जो काजी हौस के चौकीदार का यह कथन था कि मोती का, इसमें मोती आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, इसमें गलती से मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें सिर्फ मोती आएगा आंसर। इसका ये कथन मोती का था। गिरे हुए वैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका था। हीरा का, मोती का, गए का या शूरी का। ऑप्शन इज अब बी राइट, यह कथन हीरा का था कि जो गिरे हुए बैरी होते हैं उन पे सिंह नहीं चलाना चाहिए, यानी कोई भी हमसे जो लड़ रहा है वो अगर गिर जाए ज़मीन पे तो उसको नहीं मारना चाहिए। अब जो बठिया का ताऊ यानी बछुआ होता है ना, का ताऊ मुहावरे का अर्थ, गुहावरे लिख दिया है मूर्ख व्यक्ति के लिए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन इज सी राइट, ठीक है, बछुआ का ताऊ यानी कि जो उससे कम मूर्ख हो, तो मूर्ख व्यक्ति कह सकते हैं। अब दो व्यक्ति की कथा किस लड़ाई की ओर संकेतित करता है। पानीपत की लड़ाई या प्रथम विश्व युद्ध की या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, भारत चीन की ओर। ऑप्शन सी इज राइट, इसमें आपका आएगा कि भारत स्वतंत्रता संग्राम की ओर मतलब कि लड़ाई करता है। देखो, जो हीरा और मोती थे ये दोनों एक बहुत अच्छे मित्र थे और ये एक स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई कर रहे थे। पहले उनको काजी हाउस में कैसे मारा गया, उनका खाने नहीं दिया जा रहा तो उनको बेच दिया गया, तो इस तरीके से सब बताया गया। गाय ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गाय कि बेगारे बैलों पे अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीब के कारण खाली आदि खरीदने के उसके कि इतने वश में नहीं था और वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खाली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन इज़ अ राइट, ए कि ए ऑप्शन राइट है आपका कि जो गाया है ना वो कि अपने भैंस पे तो अधिक पैसा खर्च कर सकता था पर जो उस पराये बैलों पे वो खर्च नहीं करता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं। पहली बार गाय ने घर से भागकर दोनों बैलों ने कहा, पहली बार वो घर से भागे थे ना, तो जूरी के घर से या काजी के घर से, मटर से या नहर से, तो घर से भागकर वे दोनों बैल कहाँ, जूरी के घर पहुँचे वो, ठीक है। फिर उसके बाद जूरी के साले का क्या नाम था, तो हमें पता है जूरी का साले का नाम गया ही था। पूरी चैप्टर में हम अब तक यही पढ़ते आ रहे थे। अब है जूरी के बैलों का क्या नाम था। जूरी का बैलों का नाम हीरा और मोती था। यस, ये तो काफ़ी अच्छा नाम है। एंड प्रेमचंद
का निबंध कब हुआ था, मतलब ये जो निबंध है इसकी रचना कब हुई थी? ऑप्शन इज़ अ बी राइट। सन 1996 में प्रेमचंद जी का निधन हुआ, सॉरी निबंध कह दिया, निधन यानी कि उनकी मृत्यु कब होगी, मैंने मिस्टेक कर दी बोलने में, वेरी वेरी सॉरी। उनका मतलब निधन 1936 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। पर देखा जाए तो उनका निधन यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि सन 1936 में, यहाँ आई थिंक मैंने मेंशन गलत कर दिया, यहाँ ना ये गलत मेंशन हो गया है, यहाँ 1936 कर देना, ठीक है। यहाँ तो सही लिखा बट यहाँ मिस्टेक हो जाती है प्रिंट करने में। फिर उसके बाद कि निम्न में से कौन सी रखना प्रेमचंद की नहीं? रंगभूमि, गोदान और कर्मभूमि या दौड़घोष। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है कि उन्होंने दौड़घोष वाली रचना कोई भी नहीं करी है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हमें पता है कि उनका जन्म प्रेमचंद जी का इलाहाबाद में हुआ था, या लखनऊ में, या वाराणसी के पास लम्ही गांव में, आगरा के फतेहपुर में। आपका ऑप्शन सी इज़ अ राइट, वाराणसी के वहीं मतलब कि लम्ही गांव में हुआ था। अब ये थोड़ा सा हमें जैसे गद्यांश मिलता है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो ये आपको पार्ट 2 में, ये आपको डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लाऊंगी। लाइक आपको 1000 तक या 100 तक पहुंचा, मतलब कि 500 तक या 1000 तक आपको पहुंचा देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।